गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम आ गए हैं अपने गांव के खेतों में और वहां से आज हम ताज़ा सब्जी तोड़ के लाएंगे लाइव आपके साथ। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो अभी ना 2-3 दिन से मैं रोज़ खेत पे जा रही हूँ कि पुलकित जी यहाँ आए हुए हैं। अदरवाइज़ मुझे शौक वौक नहीं है खेतों पर जाने का। पुलकित को बहुत ज़्यादा है। कभी भी अच्छा शूट नहीं करते। उस दिन देखा मेरा मुंह नहीं दिख रहा, मेरा पैर नहीं दिख रहा, पूरा शूट करो ना, इतना बड़ा कैमरा है। तो यहाँ ना हम लोगों की शूट के ऊपर लड़ाई हो रही थी बिकॉज जब भी मैं इनको कैमरा देती हूँ ना कितनी बार भयंकर ऐसा होता है कि कभी फेस नहीं, कभी पैर नहीं, कभी बैकग्राउंड नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो अभी मैं इनको यही डांट रही थी यहाँ पे कि भयंकर इनको शूट करना नहीं आता। मैं इनसे परेशान हो गई, कैमरा पकड़ने को बोलो इनको बोझ लगता है कैमरा। और यहाँ पे भाग भाग के हम शैतानी कर रही थी, लेकिन पता है यहाँ पे बड़ा रिस्की हो रहा था। यहाँ पे पैर भी ना फिसल रहे थे क्योंकि ये खेत जो है ना ऊपर नीचे था ना, तो इसके पैर भी ना फिसल रहे थे हम लोगों के। तो सत्यम ने मुझे बोला यहाँ से नहीं जाना, वहाँ से जैसे गाँव में रहने वाला आदमी डोल पे ना चल पा रहा। देखिए हाय करो तो हाय करो, हाय चलो आइए देखिए तो आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे एक प्यारी सी वीडियो गई है सरसों के फूल के साथ, जो कि बहुत अच्छी है। जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। तो चलो आप लोगों को लेके चलती हूँ चने की खेत की तरफ। चने का साग आप लोग खाते हो ना, तो ये मेरे चाचा लगाते हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि चने का साग कैसे लगता है। यहाँ पर बरसीन लगाया गाय के लिए, मतलब जो भी जानवर खाते हैं, गाय भैंस बैल जो भी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ संभल के बहुत पैर रखना पड़ रहा था क्योंकि पौधे थे तो बचना पड़ रहा था बहुत उनसे। तो यहाँ पर बच के हम निकल रहे थे। देखो ऐसे कुछ यहाँ पे ना बथुआ भी लगा हुआ था। और यहाँ का मतलब आप जब खाते हो ना टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है घर की साग वगैरह का। लेकिन मुझे हाँ साग का शौक नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भुज्जी का बहुत शौक है पर साग का बिल्कुल शौक नहीं है। आपको पता होगा, काफ़ी बार व्लॉग में बोल चुकी है। तो पुलकित ने यहाँ पे शूट कर रहे थे और मैं भी बच के आ रही थी। देखो धीरे, तो मैंने स्पीड बढ़ा रखी है तब जाके मेरा ये हाल है। और मैं गोई को बार बार बोल रही थी कि कोई भी पौधे पर पैर मत रखना, गलत होता है। तो मैंने कहा ये देखो गन्ने खाने लायक है, तो मम्मी ने कहा नहीं खाने लायक नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ क्योंकि हम बहुत सारा साग तोड़ा था। तो हमने यहाँ पे मैंने भी ट्राई करना शुरू कर दिया कि चलो मैं भी तोड़ती हूँ। मेरा भी एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम था ये। मैंने कहा चलो आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। पहले तो कभी मौका मिला नहीं क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि मतलब हमारे यहाँ जो हम बेटियाँ हैं, पापा ना मतलब हम लोगों को कभी खेत पे नहीं भेजा और हम कभी गए भी नहीं, भेजा भी क्या। और हमारे यहाँ से जाते भी नहीं है, तो इसलिए मेरे को नहीं आता ये सब। तो हाँ मैं यहाँ पे देखो ये तोड़ के रखा था। इतना सा तोड़ने में मैं थक गई थी क्योंकि बहुत झुकना पड़ रहा था क्योंकि मम्मी तो बैठ के कर रही थी। और मम्मी भी ना अब कुछ सालों से करना शुरू किया है जब दादी की एज हो गई है, वरना इससे पहले मतलब चाची या दादी कोई मम्मा कोई भी नहीं जाती थी। तो यहाँ पे मेरे को प्यास लगी, पानी की बोतल हम साथ लेके चलते हैं। मम्मी मजाक उड़ा रही, कह रही अच्छा तुम्हें प्यास लग गई। मैंने कहा हाँ। और मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो चलो चला लेती हूँ काम, लेकिन पुलकित जी को प्यास लगती है तो वो उनके पीने की लाई थी। मैं तो यहाँ पे गोयू को पानी दे रही थी और देखो गोयू पानी पी रहा है और यहाँ पे पुलकित जी पानी पी रहे हैं। तो मैंने कहा लो तुम सबको दिखाऊंगी तुम ही पीते हो, बिकॉज मैं नहीं पीती यार पानी इतना। ये तो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। और अभी हम चल दिए हैं खेतों की तरफ। यहाँ से निकल लेते हैं डोल से क्योंकि मेरा पैर ना देखो यहाँ पे मुड़ गया था एक बारी ना, तो बड़ा पैर में दर्द हो गया था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और बड़ा डेंजरस भी हो जाता है, पता है बहुत बार ये चीज़। इस पे हमेशा जब भी डोल पे आप चलो तो बहुत संभल के पैर रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं उसकी मजाक बना रही थी कि तूने फूल लगाया, बिल्कुल मेरी कॉपी की है क्या। तो सत्यम को पता नहीं उसकी आवाज़ मैंने कट कर दी होगी। वो बोल रहा था कि नहीं मैं किसी की कॉपी नहीं करता, ये वो हम देसी बालक हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़ अपने बचपन से जुड़ी हुई, जब हम छोटे से यहाँ पे आते थे। अब वो वहाँ पहुँच गए। वो जो जामुन का पेड़ है, जामुन का पेड़, उसमें हम बचपन में खेलते थे पता। अच्छा एक बात है, गांव में आने के बाद ना ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ना मतलब मेरे को ऐसी वाइब आती है। देखो ये मेरा अपना पीओवी है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हम दिखावे की दुनिया से बाहर आकर ना, जब हम यहाँ पे खेत पे इंजॉय कर रहे थे तो मतलब एकदम कोई फ़िल्टर नहीं ना हमारे मन पे। और इमोशंस भी हम जैसे हैं, बचपना है, इनमेच्योरिटी है। इनमेच्योरिटी को लोग बदतमीज़ भी बोल देते हैं बहुत बार। और पता है सबसे बड़ी बात, अगर आप, मेरा जो नेचर है ना, मेरा नेचर बहुत बोलने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। बहुत बार नहीं सोचती समझती, बस बोल देती हूँ। सोचती समझती नहीं हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है कि मैं कभी भी कुछ भी सोच समझ के नहीं करती। लेकिन यहीं पे मेरे को लोग समझ लेते हैं कि अच्छा ये तो इतना बोल रही है, इसका मतलब तो ये बहुत तेज़ हो गया। अगर मतलब कहीं भी आग लगी हुई हो नाम मेरा ही आना है क्योंकि
जब सामने वाले का नेचर आपको पता होता है ना, अरे ये तो बहुत बोलता है, तो सारी चीज़ों का इल्ज़ाम उस पर ही आता है। और जो बंदा चुप रहता है एक्चुअली में वो खुद शकुनी होता है, लेकिन उस पर किसी का शक नहीं जाता है क्योंकि वो साइलेंट गेम खेलता है। और ऐसे ही हम लोगों के कुछ रिश्ते होते हैं, नॉट सिर्फ मेरे रिश्ते, हर किसी के घर में एक ऐसा बंदा होता है जो कि बहुत बड़बोला होता है, वो चुलबुला होता है, लेकिन सारी गलतियों का इल्ज़ाम भी उसी पर आता है। और जो बिल्कुल चुप रहने वाला शकुनी बाबा टाइप का होता है ना, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं जाता, दुनिया की नज़र में वो सबसे अच्छा होता है। तो हाँ, बट इट्स ओके, लाइफ ऐसी ही होती है गाइस। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राम।